हमारे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी आज उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। उड़ीसा को पहली बार गांवों में पता चलता है कि मुख्यमंत्री गांव में भी कभी आते हैं। जनता से जुड़ना और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना, यही भाजपा की परंपरा है, भाजपा की संस्कृति। साथियों, बीजेपी की सरकारें इतनी सफल इसलिए होती है क्योंकि हमने इस देश की आधा आबादी महिलाएं, उनके विकास पर भी उतना ही तवज्जो दिया है, उतना ही महत्व दिया है। ओडिशा में भी हमारी सरकार बनते ही माताओं बहनों के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। माता सुभद्रा का आशीर्वाद लेकर हमने सुभद्रा योजना शुरू की। ये योजना महिला सशक्तिकरण की पहचान बनेगी। जब हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि बीजेपी के प्रयासों से ओडिशा की आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है। इससे पूरे देश के आदिवासी समाज का गौरव बढ़ा है। मुर्मू जी के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने से हर वर्ग की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। एक आदिवासी बेटी की यात्रा आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रेरित करेगी। साथ ही ओडिशा में जनजातीय कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ओडिशा के 13 आदिवासी समुदायों को पीएम जनमन योजना का लाभ मिल रहा है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए उनके घर के पास ही स्कूल की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाके में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले गए। साथियों, चुनाव के समय मोदी ने आपको कहा था कि जो गारंटी मैं दूंगा उसे तेजी से पूरा किया जाएगा। आज ओडिशा में हमारी सरकार हर गारंटी को पूरा करने के लिए काम कर रही है। अब ओडिशा में धान की खरीदारी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल में की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार के बजट में 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने बरगढ़ जिले से बढ़ी हुई दर से धान खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह हम अपनी हर गारंटी को तेजी से पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों, हम हमारे संकल्पों को पूरा करेंगे, विकसित ओडिशा के लिए काम करेंगे। और मैं आपका उत्साह और उमंग देख रहा हूं। जो सपने लेकर के हम चले हैं उसके लिए मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे। आप सब यहां आए, इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल तो मैं एक आज सरकारी मीटिंग के लिए आया हूं, लेकिन हमारे धर्मेंद्र जी वगैरह ने तय किया नहीं, हम तो चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिल गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।